हाँ, संतोष भैया, आपको प्रणाम है मेरा। यह बताइए यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है, लोगों के बीच में, गुरु भाई बहन के बीच में आके आपको कैसा अनुभूति फील हो रहा है, थोड़ा आप लोग जानना चाहते हैं। देखिए गुरु भाई, मेन चीज कारण क्या है कि जहाँ महादेव की बातें हो रही है वो बहुत बड़ा सत्संग होता है जी। और हम लोग के मन के लिए सत्संग की जरूरत पड़ेगी जी। क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज़ है कि मनुष्य के मन को ईश्वर की ओर ले जाया जा सकता है। अगर आप उनका कितनों साधना करते हैं, कितनों उनको प्रार्थना करते हैं, वो आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए साहब वही बोले हैं कि महादेव की चर्चा करना हर गुरु भाई बहन के लिए अनिवार्य होता है कि ताकि आपका मन मजबूत हो और शिव की ओर चले, शिव की ओर चले और आप शिव की सानिध्य को पाएं। और मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप किसी मोड़ पर मेरा नाम लीजिएगा, हम आए के तैयार रहते हैं। तो हम आपको चाहिए कि हम लोग शिव की ओर चलने के लिए गुरु भाई बहन को लेकर चलें ताकि साहब का सरिता मिलता रहे, दीदी का सरिता मिलता रहे, ताकि हम लोग सभी लोग मिलकर महादेव तक पहुँच जाए। इसलिए कि राह में कोई रोड़ा नहीं मिलेगा तो वो भी महादेव हटा ही देंगे। मेरे कहने का यह मतलब कि आप 7-8 महीना अस्पताल में रहे, आप अपने लोगों के बीच में आए हैं, तो कैसा महसूस हुआ? देखिए हमको तो महसूस हुआ कि हम जैसे लोगों के बीच में आए हैं तो उससे ये समझ में आया कि महादेव के संगत के बीच में हम आ गए हैं, महादेव की सरिता हमको मिल रही है। अब इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? तो आगे क्या विचार है? कि आगे तो विचार यही है कि जब तक हमको शरीर में रखे महादेव, हम लोग कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे, पीछे हटे नहीं। क्योंकि मैंने महादेव के लिए बड़ी तड़पा हूँ हॉस्पिटल में भी। जी जी जी। मेरा परिवार माने या ना माने, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मदा हमारे लिए महादेव सब कुछ है, और कोई हो या ना हो धरती पर, अगर महादेव हैं। हॉस्पिटल के दौरान कोई एक अनुभूति बताइए हम लोगों के बीच में। देखिए अनुभूति तो सब महादेव ने जो दिया है हॉस्पिटल के दौरान, हॉस्पिटल के दौरान मैं बता रहा हूँ, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जब हॉस्पिटल में थे, जब मैं हॉस्पिटल भर्ती हुआ माना में, और जब मेरा होश हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बंगलोर ट्रांसफ़र कर दिया। तो मेरे मन में जब प्लेन में बैठे तो महादेव से यही कि सरकार अब वहाँ हम किससे चर्चा करें, कौन हमको मिलेगा। जी जी। अब बंगलोर में जाने के बाद हमको जो है मन कोई भी लोग के तो हमको इस समझ कि गुरु भाई है, गुरु बहन है, हम उनसे बुलाकर बात करना चाहते थे तो लेकिन वो सब नकार जाते थे कि हम महादेव का चेला नहीं है, हम फलाना का घर का नहीं है। हमारा मन धीरे धीरे टूटने लगा। फिर साहब से दया मांगते रहे, क्या करें, लाचार से ही हम कहीं जा नहीं सकते हैं। घर का परिवार का लोग पागल समझ के घोषित करने लगा। फिर अब चुप लगा कर क्या करेंगे। फिर अब वहाँ से ट्रांसफ़र होकर देखे महादेव की खेला, वहाँ से ट्रांसफ़र महादेव ने मुझे बनारस कर दिया टाटा कैंसर हॉस्पिटल में। वहाँ हमको सगुन मिला कि ताकि अपने गुरु महादेव की चर्चा करने का मुझे मौका मिला। बीच में जो कैंसर के मरीज लोग थे उनके बीच में मैंने महादेव का अपने गुरु का चर्चा किया, और करने के बाद लोगों ने शिव को गुरु माना और मेरा दिल एकदम गदगद हो गया कि चलिए आज महादेव की दया हुई है, किसी ने शिव को गुरु मान लिया। और वो महादेव की दया उन लोगों पर हुई कि आज वो लोग खुशी से अपना अपना घर पर आए। जिनको ब्लड कैंसर था, ब्लड नहीं बन रहा था, ब्लड खरीद कर आ रहा था, वो गुरु बहन अपना अपना घर हंसी खुशी चली गई। इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है, जो महादेव का सानिध्य मिल जाए, इससे हमारे लिए और कुछ अच्छी चीज नहीं है। उससे बड़ा कोई और का मतलब नहीं है। क्या धन है दौलत सब यही रह जाएगा, लेकिन महादेव मेरे हैं, वो तो मेरे साथ चलेंगे ना। जी जी, यही खुशी है हमको और कुछ नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हम लोगों के बीच आए। हम लोग को भी बड़ी खुशी है कि आप हम लोग के साथ चलिए, कदम से कदम मिला करके महादेव का काम किया जाए। हम तो कदम में कदम मिलाकर शुरू से जब से महादेव को गुरु माने हैं ना, चलने के लिए प्रयास किए ही हैं। जी जी जी। और साहेब की दया से, दीदी का आशीर्वाद से जी मैं चल रहा हूँ। जहाँ तक मुझे महादेव लेकर चले, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आज रात्रि में भी एक समय था कि आज रात्रि में लोग मुझे खोजता था तो मैं चलने के लिए तैयार होता था और मैं चल देता था। आज स्थिति मेरी खराब हो गई है, तो फिर भी महादेव की कार्य के लिए मैं चलने के लिए तत्पर रहता हूँ। चाहे घर में कुछ भी बिगड़ जाए, मगर मैं चलता हूँ जरूर। जी जी, ठीक।
तो मैं आप लोग से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी आँख मूंद कर किसी का टेंशन मत लीजिए, चलते रहिए, खूब चलिए। एक दिन आपका मंजिल महादेव दिए देंगे, जाएंगे कहा क्योंकि उनको कहा गया करुणा के निधि, वो करुणा निधान है, वो करुणा से भरा हुआ उनका ना पूरा रोम रोम है। और उनका एक करुणा का हम लोग तिलका है, वो करुणा कर देंगे, हम लोग शिवामी हो जाएंगे। हमारा आपका मन शरीर तो नहीं शिव बनेगा, लेकिन मन शिव जरूर हो जाएगा। क्यों? अच्छा, कोई कछुआ है, कोई खरगोश है जी, देखिए दोनों कैसे चलेंगे? देखिए, एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है। खरगोश का अंदर एक अहंकार होता है जी। कि हमारे पीछे ही कहाँ चल पाएगा, हम तो दौड़ कर निकल जाएंगे। मगर कछुआ कहता है कि बेटा आप धीरे धीरे चलेंगे, मगर मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। हो सकता है कि मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊं और तुम कहीं थक कर गिर जाओगे। वही हुआ कि जो कि खरगोश जो है दौड़ते दौड़ते तक पहुंच गए, कुछ दूरी तक ले। अब कहा गया सारा कछुआ तो बहुत पीछे है, चल तो आराम कर थे पेड़ के नीचे बैठ करके। जैसे कछुआ और खरगोश में प्रतिस्पर्धा हो रही है जी, तो कहने का मतलब कछुआ सोच रहा है कि हम आगे निकल जाएं, हाँ, और खरगोश सोच रहा है कि हम आगे पहुंच निकल जाए। जाएं। जी हाँ, लेकिन हम तो वही स्थिति- बता रहे हैं आपसे ना हाँ, कि खरगोश सोचा कि कछुआ तो पीछे है, तो हम तो आराम कर ले। वो आराम में उसका नींद लग गया, और कछुआ धीरे 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 अपने मंजिल तक पहुंच गया, और खरगोश उतर रह गया। बाद में नींद टूटी तो देखा करी कछुआ तो नहीं किया, और जब वहाँ खरगोश पहुंचा तब पता चला कछुआ हमसे आगे पहुंच गया। अच्छा, तो ये तो हम लोग कहानी सुने हैं। सुना है ना, लेकिन हमारे आपके बीच में हकीकत में वो कहानी हम आपके सामने आ रही है कि जो भी गुरु भाई बहन धीरे धीरे चलना स्टार्ट किए हैं, आज वो बहुत तेज़ी में चल रहे हैं। और जो गुरु भाई बहन बहुत तेज़ी चल रहे हैं शुरू में, आज वो एकदम बैठ गए हैं, पीछे हो गए हैं। यहाँ तक नहीं, अपने कंगन वगन जाकर फेंक दिए हैं। क्यों? उन्होंने महादेव की दया से कोई मतलब नहीं तो था। इस कहानी को, मतलब जो हम लोग कहानी पहले से जानते थे, इस कहानी को साहब शहीदानंद ने मॉडिफाइड कर दिया। जी, इस कहानी को मॉडिफाइड कर दिया कि आखिर एक कछुआ है, एक खरगोश है, एक तेज चलता है, एक रुक जाता है, अब दोनों को साथ में लेके चलना है, कैसे चलेंगे दोनों। तब साहब ने उसमें बताया है कि दोनों मिलकर के आपस में बातचीत किए, कहे कि यार कभी तुम आगे पहुंच जाते हो, मैं फंस जाता हूं, कभी मैं आगे पहुंच जाता हूं, तुम रुक जाते हो। ऐसा करो कि ये काम छोड़ो, ये प्रतिस्पर्धा वाली बात छोड़ दो। हटाओ, इसको नहीं करना है। ऐसा करो, खरगोश बोला, कछुआ बोला कि जहां गड्ढा गुड्ढी आएगा वहां तू हमारे पीठ पर बैठ जाना, हम तुम्हें पार कर देंगे। और जहां सरपट नजर आएगा वहां हम तुम्हारे पीठ पर बैठ जाएंगे, तुम पार कर देना। तो कहने का मतलब दोनों के सहयोग से जी मंजिल तक दोनों पहुंच जाएंगे। साहब के कहने का मतलब, साहब ने जो कहानी बताया है, जी जी, कहानी आप लोग सुने होंगे। जी। साहब ने कहा कि दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, बहुत दिन तक कटाकटी मतलब हो रहा था, कभी वो आगे कभी वो पीछे, कभी ये तरह से कि किसको नीचे गिराए किसको ऊपर उठाए, आपस में मतलब तकरार हो रही थी। लेकिन थक हार करके लोगों ने, दोनों ने कहा कि आखिर किया क्या, जब पहुंचना तो है मंजिल पर, कहीं गड्ढा मिल रहा है, नदी तालाब मिल रहा है, तो कछुआ जो है कछुआ उसमें चला जा रहा है, खरगोश रुक जा रहा है। कहीं सरपट नजर मिल रहा है तो कछुआ भाग रहा है, खरगोश भाग रहा है, कछुआ रुक जा रहा है। तो दोनों की मीटिंग, साहब कहते हैं कि दोनों की मीटिंग हुई, दोनों ने आपस में बात किया कि दोनों मिल जाते हैं। तो वही कहानी साहब ने कहा कि जब नदी तालाब आएगा तो कछुआ बोला कि तू हमारे पीठ पर बैठ जाना, हम पार कर देंगे। और जब सरपट आएगा तो हम तुम्हारे पीठ पर बैठ जाएंगे, तुम पार कर देना। इस तरह से मंजिल आसान हो जाएगी, दोनों आदमी पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरह से हमको आपको चलना पड़ेगा, मंदिर दोनों का एक इस तरह से हमें आपको चलना पड़ेगा। इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं, मतलब दोनों को पहुंचना है, तो आपस में सहयोग करके पहुंचना है। पहुँचेंगे।
बिना कहानी सहयोग का- का नहीं जा सकते हैं हम अपना। हाँ, तो इस कहानी का आशय यही है, साहब यही ने है जो कि बताया है। बिना सहयोग का हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। साहबे बोले हैं कि आप लोगों का सहयोग हुआ, मुझे सहयोग मिला कि इतना शिव गुरु की चर्चाएं चल रही है। मैं कहीं जाता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन इतनी रफ्तार में शिव गुरु की चर्चा चल दी, किसने चलाया? आप लोग ने चलाया है। तो आप लोग हमको सरिता मिली और महादेव का दया हुआ कि चर्चा पूरे भारतवर्ष का बाहर तक चली गई। तो उसी तरह से सहयोग हम आपको चाहिए। आज क्या है, इस सहयोग से किसी गुरु भाई बहन इतना दूर तक गए हैं कि भारतवर्ष के कोने कोने में श्री गुरु की चर्चाएं हो रही है। ठीक है, तो फिर विराम किया जाए। ठीक है संतोष भैया, प्रणाम कर ठीक है, लीजिए। प्रणाम।